नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, हमेशा से व्यापार ही किया है। ये बात मैंने क्यों कहा इसको आगे बताऊंगा। और इनका एक मेन कंसर्न है कि ये किसी भी काम को बड़े एनर्जी से शुरू करते हैं, लेकिन बहुत खास रिटर्न ना मिल पाने की वजह से वो काम धीरे धीरे स्लो हो जाता है, फिर उस काम को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ जाता है। तो स्थितियां कब तक चलेंगी, इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी तो ये जिंदगी में कैसे अमीर बनेंगे। और अमीर बनने की बड़ी तमन्ना है इनको। 31 वर्ष की आयु हो भी गई है। अब एक चिंता का विषय है ही, कोई 100% सेटलमेंट नहीं मिला है कि यही कार्य करना है। हालांकि अच्छे परिवार से हैं, बिजनेस स्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस सवाल का मैं उत्तर करूंगा। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो किसी भी प्रकार के कार्य को इंक्लूडिंग पढ़ाई पढ़ाई को सम्मिलित करते हुए, व्यापार को सम्मिलित करते हुए, स्पोर्ट्स को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति बहुत एनर्जी से किसी कार्य को शुरू करते इन तीनों में, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ते तो विशेष कामयाबी ना दिखने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका क्या मुख्य कारण है और क्या इनके ज़िंदगी पर कामयाबी होगी, और अगर होगी तो कब होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और आज के समय में जो ये समस्या है इसका मूल कारण क्या है। तो चलिए वो तो समस्या तो देखेंगे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, 31 वर्ष की आपकी आयु है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति आज ना कल करोड़पति तो बन ही जाते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। करोड़ों देने वाला चिन्ह आपके हाथ पर अवस्थित है और इस प्रकार का चिन्ह आपको करोड़पति बेशक बना देता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण भाग्य रेखा पर विचार कर रहे हैं। एक शानदार दिखने वाली भाग्य रेखा चंद्र से गई है, पतली है, विजिबल है, और सीधा एक समय के बाद ना 2 ब्रांचेस के साथ है। पहले मुझे ये फिश जैसी आकृति लगी थी, लेकिन बहुत गहराई पूर्वक देखने के बाद ये 2 भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत आला। इसके बाद इधर से भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस, तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज, सूर्य रेखा इतनी कमाल है ना कि ऐसे व्यक्ति अगर अधिकारी भी बनते तो बहुत ही आराम से बन जाते। और बिलीव करो, जब मैंने इनका सूर्य रेखा देखा, तो जब हमारी इनसे बात हुई तो मैंने कहा आपने नौकरी क्यों नहीं किया, बहुत ज़बरदस्त योग थे नौकरी के। तो इनका उत्तर था मुझे आवश्यकता नहीं थी, परिवार का व्यापार है और व्यापार संभालने की इच्छा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके हाथ पर सूर्य रेखा केवल आपके जॉब को ही दर्शाता है। सूर्य रेखा आपके गुण को दर्शाता है, सूर्य रेखा आपके तेज और पराक्रम को दर्शाता है। तो अगर आपके हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा है तो ऐसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि आप नौकरी ही करेंगे तो तरक्की करेंगे, इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। और सूर्य रेखा इनकी क्या मज़ेदार है, एकदम कमाल, एकदम बेमिसाल, मतलब पॉजिटिविटी तो रज के है। ये वाली भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस दिख रहे हैं। ये एक सूर्य रेखा ये हो गई, क्लैरिटी के साथ देखना, ये एक और सूर्य रेखा हो गई, कुछ फिश जैसी आकृति बन रही है, मतलब कुछ चमत्कार तो हथेली पर हुआ पड़ा है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप डेफिनेटली बहुत पैसा कमाने वाले हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हो सकता है आज आपको ये बात सुन के ऑकवर्ड लग रहा हो, या फिर जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो बड़ा ऑकवर्ड महसूस कर पा रहे होंगे, उनके मन में ऐसा फील हो रहा होगा, गुरुजी कैसी करोड़पति अरबपति वाली आप बात करते हैं। समझिएगा, कैसे करोड़पति अरबपति वाली बात करते, इतना आसान भी नहीं होता। तो करते तो लोग ही हैं ना, भगवान ईश्वर आके तो नहीं करते, करते तो आप ही हैं। ईश्वर आपके हाथ पर या आपके कुंडली में ऐसे कुछ योग देते हैं, उसी के आधार पर तो आप करते हैं। 30 साल में भी लोग करोड़पति बनते हैं, 35 में भी बनते हैं, 40 में भी बनते हैं। तो इस बात को इतना ऑकवर्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर ईश्वर की कृपा होगी उसी के हस्तरेखा पर इन चीज़ों का बनावट होगा। ईश्वर सीधा आपको वरदान दे दिए हैं, अब ये कब फलित होगा ये एक ज्योतिषाचार्य बताएगा। और मैं डेफिनेट कह रहा हूँ कि आप करोड़पति बनेंगे, मेरी बातों को याद रखिएगा, और आप बन के जब आ जाइएगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा। कारण कुछ भी हो सकता है पैसा कमाने का, कारण के ऊपर नहीं जाना, बस फल के ऊपर जाना है। अब देखो, एक बढ़िया सा ट्रायंगल यहाँ बन गया, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल दिख रही है, मतलब बेमिसाल, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर दूसरे ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। अब इतनी लाइन्स है, आप कहाँ से कुछ कर पाएंगे, आपके हाथ तो अच्छा है ही नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान समय में कुछ नहीं कर पा रहा तो क्या नेगेटिव बोल दो? अगर कोई व्यक्ति वर्तमान समय में कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या नेगेटिव बोल दो? बिल्कुल नहीं बोलो। उसके हाथ को गहराई से देखो, क्या पता वो आने वाले 2 साल में बहुत बड़ा कार्य कर ले। इसी वजह से ज्योतिषों पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। बस उन्होंने सुन लिया कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है, जो नेगेटिव है उसको ही बोला करो।
और दूसरी बात, उनको कुछ पता भी नहीं होता। अब ये देख लो, एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा यहाँ पर, यहाँ भी एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा, एक बढ़िया मनी ट्रायंगल। तो जातक धनवान बनते ही बनते हैं, एकदम बनते हैं। हालांकि मैंने ये नेगेटिव बात ज्योतिषाचार्य के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आते हैं और मुझे कहते हैं कि मुझे एक ज्योतिष ने कहा है कि आपके सूर्य पर क्रॉस है, आपकी सूर्य रेखा की बनावट अच्छी नहीं है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है, तभी मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं पता हो तो बिल्कुल लोगों को भ्रमित ना किया करें आप। तो ये मनी ट्रायंगल बहुत ज़बरदस्त है आपके हाथ पर। इस केस में भी जातक की जिंदगी में धन लाभ होना तय है। एक पार्टिकुलर समय के बाद अच्छी प्रगति की रेखा है। मैंने एक शब्द कहा, यहां पर गौर करिएगा। एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा, ये प्रोग्रेस लाइन अच्छी है और कुछ आपके यात्रा की भी रेखा है, ये भी एक प्रगति की रेखा है। जिंदगी में प्रगति और तरक्की को ये बताती ही है। अब एक समय तक कैसे जिंदगी रहेगी वो मैं आगे विचार करूंगा। थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ समय जरूर गुजरेगा आपका, ये भी मैं आपके अतली के माध्यम से बेशक बेशक देख पा रहा हूं। अब ये तो हो गई पॉजिटिविटी। जुपिटर पर भी एक स्क्वायर साइन है, क्या गजब है। इवन एक नहीं, दो दो स्क्वायर साइन है, बेमिसाल है, चमत्कार हो गया है। दो दो स्क्वायर साइन है। अब अगर प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था होती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी होती है जो जातक की ज़िंदगी पर अच्छे तरीके से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बिताते हैं। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब मैं पॉजिटिव रेखाओं को बिल्कुल हाइड नहीं करूंगा, अब नेगेटिव दिखाने का प्रयास करूंगा। तो नेगेटिविटी है, ये डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है। अब आपका मूड स्विंग हो रहा है तभी तो कोई कार्य में बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं कर रही है, किसी कार्य में बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है या मन नहीं लग रहा है, तो ये सीधा निशान मूड स्विंग का ही तो है। इसमें माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, बहुत प्रकार की द्वंद्व और दुविधाएं दिमाग में चलती रहती हैं, ये मूड स्विंग का ही तो असर है। तो ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी, अगर आप जीवन रेखा पर गौर करेंगे तो प्रगति की रेखा भी है लेकिन साथ साथ राहु रेखाएं भी है। तो एक पार्टिकुलर समय तक है। हालांकि कुंडली देख के इसका मैं उपाय आपको जरूर बता दूंगा। ये उपाय करने के बाद मैं आपको गारंटी लेता हूं आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि राहु रेखा जरूर है लेकिन कोई बहुत ताकतवर नहीं है। तो जब राहु रेखा ताकतवर ना हो तो इसका डेफिनेटली उपाय किया जा सकता है और इसके उपाय करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है। अब इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, ये पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी कोई खास नहीं है। मेनली राहु रेखा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग का नेगेटिविटी तो मैं नेगेटिविटी मानता ही नहीं हूं। हाँ, राहु रेखा ने प्रॉब्लम्स किया होगा, राहु रेखा ने समस्या जरूर उत्पन्न कराई होगी, यहां पर मैं देख पा रहा हूं। हालांकि आपको इसका डेफिनेटली उपाय मिल जाएगा। डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब प्रश्न मैं कह रहा हूं, मैं आपके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को क्लियर कर दूंगा। व्यापार करने के बड़े अच्छे योग है, लाइफ में आगे बढ़ने के बड़े अच्छे योग है, पैसे कमाने के बड़े अच्छे योग हैं। तो योगों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं अगर ये बोल दूं कि कमी है तो ऐसा बिल्कुल अनुचित होगा, बिल्कुल कमी नहीं है। अभी मैं जीवन रेखा से दिखाता हूं। तो ये आपकी माइंड रेखा, ये आपकी लाइफ लाइन। अब आप देखेंगे तो बचपन से अच्छी प्रगति की रेखा अच्छे परिवार से होता है, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखा थी, कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहा। एक राहु रेखा आपकी मैं अगर देख लूँ तो ये लगभग आपके 17 वर्ष में था, फिर एक 19 वर्ष के आसपास था, 22 में था, 23 में तरक्की, 24 में तरक्की, 25 में तरक्की, 26 में एक दिक्कत, फिर एक 28 में दिक्कत, फिर लगभग एक 30 में दिक्कत, 32 में दिक्कत, 32 34 तक तो राहु रेखा मुझे दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। अब 35 में एक तरक्की, एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 37 में, फिर एक 42 में, फिर एक 45 में, उसके बाद 45 के बाद यात्राओं के योग हैं, कुछ प्रगति की रेखा भी है। ये लगभग 54 वर्ष के आसपास है, 54 से लेकर लगभग 65 तक एक बड़ा त्रिभुज, 65 के बाद भी दो मुखी जीवन रेखा ये इंडिकेट कर रही कुछ यात्राओं सेटलमेंट को। तो 34 साल तक मुझे आपके हाथ पर राहु रेखा दिख रही है जो आपको तनाव और परेशानी दे सकती है। तो इसके लिए आपको रेमेडी करना है। 34 के बाद आपका अच्छा भाग्योदय है, भाग्य रेखा के हिसाब से भी और आपके जीवन रेखा के हिसाब से भी। तो बस यही मेन कारण था, यही मुख्य कारण था जो आज आप परेशानियों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अभी मैं इनके अतली का जनरल अध्ययन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आगे स्क्वायर स्पाम सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक अतली कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है और एक ज़बरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। दो लाइन्स अपने लाइफ में जो भी थोड़ा टेंशन लेते हैं आप, ये ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंता करते हैं, घबराहट होती है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है, बड़े महत्वाकांक्षी ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है और ज़बरदस्त हम है। व्यक्तित्व जो होता है ना इस केस में, ये बड़ा शानदार होता है, ज़बरदस्त होता है। समझदारी का लूप देखो तो बहुत ज़बरदस्त समझदार है। ये फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अपने सेलेक्टेड फ्रेंड से ही ये बातचीत करते हैं,
बुध आप फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंड करिए अच्छी धार्मिक से, सैटर्न फिंगर लंबी है काफी महती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है। तो शुरुआती दौर में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी, तो बाकी मैं इसके लिए बताऊंगा। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, बृहस्पति पर स्क्वायर है, 32 के बाद तो ऐसे बेनिफिट कराएगी, लेकिन मूल रूप से 34 के बाद होगा। अब 32 के बाद ही हो जाए, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। सबके लिए करना चाहते हैं, परोपकारी रेखा है, बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलेगा, थोड़े बहुत धोखे के योग थे, सामान्य था। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेईस है, बहुत तेईस व्यक्ति हैं आप, और कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, भावुकता तो मुझे दिख रही है, बाकी आगे भी भावुकता है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। विदेशी धरती से धनलाभ के योग है, सरकारी क्षेत्र से भी बन रहे हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो कि आपके हृदय रेखा पर अवस्थित है, और देखा जाए तो सैटर्न माउंट पर ही है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में या फ्यूचर में बल्क में पैसे को इंडिकेट कर रहा है 50 के बाद। यहाँ पर देखो कुछ लाइन से थोड़े मूड स्विंग होती है इस केस में। बाकी सूर्य रेखा आला दर्जे की है, और ये जो फिश शाइन बन रहा है इसके परिणाम कब से आएंगे मैं बता दूंगा आपको कुंडली देख के, चूंकि अभी थोड़ी धूमिल है। बाकी पूरी पुण्य रेखा भी बड़ी कमाल है, सूर्य रेखा अद्वितीय, बड़े गुणी व्यक्ति होते हैं, बहुत टैलेंटेड। ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर बहुत अधिक नाम और शोहरत कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं और बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, एक जबरदस्त सूर्य रेखा यहाँ भी दिख रही है मुझे, ये भी एक चमत्कारी सूर्य रेखा है, यहाँ से भी देख लो सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त आला। अब वही और मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक त्रिभुज है, 40 के बाद धन लाभ, यहाँ भी एक आपके 40 के बाद धन लाभ को बता रही है। 40 के बाद दो दो भाग्य रेखा है, मतलब मूल रूप से 34 के बाद तरक्की है, 40 के बाद ज़्यादा तरक्की है। यहाँ भी एक ट्रायंगल है, 34 के बाद तो ये भी तरक्की को बता रही है। ये थोड़ी सी नेगेटिव एक्सपेंस की लाइन है, ये एक नेगेटिव एक्सपेंस आपका 28 में था, ये एक आपका लगभग 35 में था, उपाय दे दूंगा। बाकी एक चमत्कारी बुद्ध रेखा, ये वाली भी बुद्ध रेखा देख लो, ये भी देख लो, मनी ट्रायंगल बहुत शानदार, मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत धन लाभ करते हैं। ये भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, वैसे आप बिजनेस के लिए ही बने हैं, अगर आप बिजनेस करेंगे तरक्की करेंगे। सन मर्करी अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। मंगल बेसिकली आपके पराक्रम, एनर्जी और समर्पण को दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इंसान में एक एनर्जी होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, वो बखूबी आपके अतली मुझे बता रही है, क्योंकि आपकी दोनों मंगल जो ना ये आला दर्जे का है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ पैसे कमाने के योग बने हैं, चंद्र से भाग्य रेखा गई है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता को बता रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बेहतर है, तो भाग्य रेखा में दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर से चंद्रमा अच्छी है तो जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। जीवन रेखा के बारे में डिटेल्स में अध्ययन कर दिया गया है। यात्रा के योग आपके शुरू हो जाएंगे 45 के बाद, यात्राएं होंगी लाइफ में। बाकी मंगल रेखा भी शानदार है, थोड़ी टेंशन लेने का योग है, ऐसे व्यक्ति सोचते ज़्यादा है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। मंगल बना के कुछ ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स हैं, टेंशन लेने के योग हैं, क्योंकि जब लाइफ में थोड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती तो भी इंसान चिंताजनक स्वभाव बन जाता है, लेकिन ये जो रेखाएं हैं ना ये परमानेंट नहीं होती। अगर आपके लाइफ में सब चीज़ ठीक चलने लगेगा ना तो आपको हाथ यहाँ पर साफ प्रतीत होता हुआ नजर आएगा। ये सब टेम्पोररी लाइन है, ये कभी भी परिवर्तित हो जाता है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। हाँ, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस था वो तो मुझे दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस है ये। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, शादी के बाद भाग उदय। शुक्र काफी प्रबल है, मंगल अच्छा है, मंगल रेखा शानदार है, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष चिंता नहीं है। यहाँ पर से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। थोड़े स्ट्रेस के भी लाइन से इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते भी हैं, तो बिल्कुल ना क्या करें, लिया करें स्ट्रेस, जैसे आपका समय बेहतर आएगा स्ट्रेस कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था इन गजली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।